मेरा नाम आशीष योगी है। मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। आज हम लोग एक बड़े रहस्यमयी विषय पर बात करने जा रहे हैं। आप सबने अपने जीवन में क्लेश और विकार शब्द को सुना होगा। हनुमान चालीसा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, हरहु कलेश विकार। हमारे जो क्लेश हैं और हमारे जो विकार हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को हम क्लेश कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर को हम विकार कहते हैं। इन क्लेश और विकारों को हर व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है, भली भांति तरीके से जानता है, और हर व्यक्ति इन क्लेश और विकारों का कहीं ना कहीं शिकार भी होता है। इन क्लेश और विकारों की हमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन हम जन्म जन्मांतर की यात्रा में इन क्लेश और विकारों से बखूबी परिचित होते हैं और हम इनके शिकार भी होते हैं और इन क्लेश और विकारों से ग्रसित होकर के अपने जीवन में बहुत सारी असुविधाओं को भी महसूस करते हैं। हमको बहुत बार सिद्धों के द्वारा, संतों के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि तुम अपने इन विकारों को शांत करो और यह विकार तुम्हें तंग करते हैं, इन विकारों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमने अपने संतों से और सिद्धों से सुनी हैं। जब हमको कोई व्यक्ति यह समझाता है कि तुम क्रोध मत करो, तुम वासनाओं का शिकार मत हो, तुम लोभी मत हो, तो ये बात हमको बड़ी नई सी नहीं लगती, क्योंकि हम खुद भी जानते हैं कि क्रोध करना अच्छा नहीं है। हम खुद भी जानते हैं वासनाओं से ग्रसित होकर रहना अच्छा नहीं है और उसकी जो अशुभता है उस अशुभता से भी हम परिचित हैं। लेकिन हमको लोग ये समझाते हैं और हम इसको सुन लेते हैं, और जो हम बड़ों से अपने सुनते हैं वही चीज हम अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियों में आप मत जाइए, आप क्रोध मत करिए, क्रोध अच्छी चीज नहीं है। और मेरे लाख समझाने के बावजूद मेरा बच्चा क्रोध कर रहा होता है, मेरा बच्चा कोई चोरी का कृत्य कर रहा होता है और बहुत बहुत तरीके के विकारों का शिकार हम पाते हैं उसको। और ऐसी स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसका उपचार कहीं नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो इसको कैसे हमको समझना है और इसका उपचार कैसे करना है। इसके उपचार के लिए एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि हमें किसी ना किसी योगिक युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, जिस युक्ति का सानिध्य लेकर जब हम अपने दैनिक जीवन में उसका अभ्यास शुरू करेंगे तो उस अभ्यास के कारण हमारे जीवन से यह क्लेश विकार ये धीरे धीरे से नष्ट होने लगेंगे, शांत होने लगेंगे और हमारे भीतर एक देवत्व का उदय होगा, हमारे अंदर देवता का प्राकट्य होगा और हम अपने भीतर दिव्य शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि जब हमें कभी बुखार आता है तो बुखार में हमारा शरीर तप रहा होता है, और ऐसे तपते हुए शरीर को अगर हमें बुखार से मुक्त करना है तो बहुत सरल सा उपाय हो सकता है कि हम ठंडे पानी के नीचे जाकर नहाने लग जाएं तो हमारा बुखार उतर जाएगा, क्योंकि ठंडे पानी के नीचे नहाने से जो शरीर का ताप है वो ठंडा हो जाएगा, हमारा जो बुखार है वो उतर जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमने ऐसा गलती से भी किया तो बुखार बिगड़ जाएगा और ये बिगड़ करके हमको और परेशानी दे देगा और किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेगा। जब हमें बुखार आता है और हमारा शरीर तप रहा होता है तो हम इस तरीके की कोई भी गलत हरकत नहीं करते और हम वहां पर किसी दवाई की सहारे पर जाते हैं, हम किसी दवाई की खोज करते हैं और हम उस औषधि का सेवन शुरू करते हैं। उस औषधि का सेवन करते करते कुछ दिनों में धीरे धीरे ये जो बुखार की प्रवृत्ति है ये हमारे भीतर से शांत हो जाती है और हम अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार हमको कोई व्याधि आने पर हमने किसी औषधि का सहारा लिया और उस सहारे से हमने अपनी उस व्याधि को ठीक किया, ठीक इसी प्रकार से हमें योग की शरण में आकर के कुछ योगिक विधियों का सहयोग लेना पड़ेगा, जिनका सानिध्य लेकर उनका अभ्यास करके, उनका अभ्यास करते हुए, अपने गुरु को उसकी सूचना करते हुए हम अपने इन क्लेश और विकारों को शांत कर पाएंगे और अपने जीवन को शांतपूर्ण और आनंदमय कर पाएंगे। इसलिए हमें जो विषय है उस पर काम करने की जगह उस विषय के पीछे की जाने वाली युक्ति या योग को समझना पड़ेगा, जिसका सहारा लेकर के हम इन क्लेश और विकारों से मुक्त हों और अपने जीवन को आनंद से भर सकें। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।